नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 19 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसकी योजना क्या है। सदैव की भांति रूपरेखा में सर्वप्रथम मूल वाक्य विन्यास या संरचना, फिर कुछ गुणधर्म, फिर जैसे कि हमेशा होता आया है ब्रेक, कंटिन्यू, उसके पश्चात पास, जैसे कि पाइथन के फॉर लूप में भी हुआ करता था, होता है नेस्टिंग, और फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। मूल वाक्य विन्यास क्या है? यहाँ पर व्हाइल एक कुंजी शब्द है, फिर यह जांच व्यंजक। यदि जांच व्यंजक सत्य है, अर्थात इसका मान ट्रू है या सत्य है, या यदि कोई संख्या है, यदि वह 0 से अधिक है या भिन्न है, तो उसे हम प्रायः सत्य मानते हैं, तब वह लूप काया में प्रवेश करेगा, अन्यथा लूप काया में प्रवेश नहीं करेगा। तो लूप शीर्ष क्या है? लूप शीर्ष है ये पूरा पीले पट्टी पर जो लिखा हुआ है लूप शीर्ष है। और इसमें जांच व्यंजक क्या है? यहाँ पर जांच व्यंजक है, ठीक है। और ये जितने हरे इसमें लिखे हुए हैं ये लूप काया है। लूप काया में आप मात्र एक कथन भी लिख सकते हैं और एक से अधिक कथन भी लिख सकते हैं, जैसे हम सब जानते हैं। व्हाइल एक कुंजी शब्द है, अर्थात उसका प्रयोग हम उसी तरह से कर सकते हैं जिस के लिए वह परिभाषित है। इसका सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग कैसा होता है? यहाँ व्हाइल कुंजी शब्द, उसके पश्चात ही जांच व्यंजक। तो यदि i का मान 5 से कम है तो व्हाइल लूप काया में प्रवेश करेगा और इन कथनों को चलाएगा, अन्यथा वह उसे प्रवेश नहीं करेगा। तो लूप शीर्ष यहाँ पर क्या है? यही जो पिछले उसमें देखा था अभी हमने। जांच व्यंजक क्या है? जांच व्यंजक है i न्यून 5, i लेस देन 5 जिसे हम कहते हैं। लूप काया ये समस्त कथन है। ब्रेक। अब यदि जांच व्यंजक सत्य पाया जाता है तो लूप काया के कथन एग्जीक्यूट होंगे, चलेंगे, और वो चलते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही किसी भी कारणवश यदि ब्रेक आया तो लूप इसी स्थान से टूट जाएगा और फिर वह उस कथन को चलाना प्रारंभ करेगा जो व्हाइल के W के ठीक नीचे है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में ये स्थान छोड़ना या इंडेंटेशन हम जिसे कहते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। पुनः ब्रेक एक कुंजी शब्द है और ये लूप को उसी बिंदु पर तोड़ता है जहां वो एग्जीक्यूट हुआ है, यहां से वो बाहर जाएगा। लूप टूटता है यदि ब्रेक क्रियान्वित हो या जांच असफल हो। अब जांच असफल हो तो हम ये नहीं कहना चाहिए मुझे कि लूप टूट जाएगा, वो लूप में प्रवेश ही नहीं करेगा, लूप काया में प्रवेश ही नहीं करेगा। और यदि ब्रेक क्रियान्वित होता है तो इसी स्थान पर वो लूप टूट जाता है। और ये मात्र वही लूप टूटता है जिस लूप के भीतर यह ब्रेक क्रियान्वित होता है। इसी तरह कंटिन्यू, यदि जांच व्यंजक सत्य है तो लूप काया में प्रवेश होगा, समस्त कथन एग्जीक्यूट होते जाएंगे, चलते जाएंगे। लेकिन जैसे ही कंटिन्यू आया यह उसके बचे हुए इसके पश्चात आने वाले सभी कथनों की उपेक्षा करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से लूप शीर्ष में, और जांच व्यंजक की जांच करेगा, उसका मूल्य का निर्धारण करेगा। यदि यह पुनः सत्य है तो यह पुनः प्रवेश करेगा लूप काया में, अन्यथा नहीं करेगा। तो यह लगभग ब्रेक की भांति यह ब्रेक लूप तोड़ देता है। और कंटिन्यू क्या करता है? बचे हुए कथनों की उपेक्षा कर पुनः लूप के शीर्ष पर पहुंच जाता है। लूप काया के शेष भाग कंटिन्यू भी एक कुंजी शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग सुनिश्चित है, किस तरह से करना है वह परिभाषित है। और कंटिन्यू भी उसी लूप को प्रभावित करता है जिसके भीतर यह क्रियान्वित होता है। पास। व्हाइल यदि i 5 से कम है तो ये लूप काया में प्रवेश करेगा, लेकिन करेगा क्या? पास, या निष्क्रियता इंगित करता है, ना कुछ नहीं करेगा, नो एक्शन। सो पास भी एक कुंजी शब्द है, इसका प्रयोग भी एक निश्चित रूप से ही किया जा सकता है। अब एक व्हाइल के भीतर दूसरा व्हाइल, दूसरे व्हाइल के भीतर तीसरा व्हाइल, इस तरह से इस नेस्टिंग की गहराई की कोई सीमा नहीं। जितने नेस्टेड व्हाइल लूप की आपको आवश्यकता है उतने का आप प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं एक क्रियाशील प्रोग्राम मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, यह पहले से मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यदि मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं इसे प्रोग्राम का नाम क्या दिया था मैंने। हाँ, ये तो गलत हो गया। इसका मैंने नाम क्या दिया था? व्हाइल डॉट। देखिए अब दाहिनी तरफ हम देखते हैं
कि ये यहाँ पे मैंने एक चर को मान 0 निरूपित किया है, और यदि i का मान 5 से कम है तो उसका मान प्रिंट करेगा और 1 से उसका मान बढ़ा देगा और फिर से वहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए इसको कितनी बार प्रिंट करना चाहिए i का मान, इसको i के 5 मान प्रिंट करना चाहिए 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसने पहले 0 प्रिंट किया, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके पश्चात मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और चर घोषित किया है, वो वास्तविक संख्या का प्रकार है उसका, और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट किया है। इसका अर्थ ये है, जैसे पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था ये पाइथन के ही, कि ऐसा लिखने से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम उस संख्या में दशमलव चिन्ह के पश्चात 20 अंक तक हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, और इससे वो उस प्रिंट करने के पश्चात ये जो प्रिंट है एक पंक्ति प्रिंट करके यहाँ पे खाली पंक्ति प्रिंट कर देगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 0.3 के लिए उसने ये प्रिंट किया, 0.2 और खूब इतने सारे 9, फिर 8, 8, 9, 0। तो यह संख्या 0.3 नहीं है, 0.3 से कुछ कम है, जबकि C और C++ में 0.3 से कुछ अधिक प्रिंट करती है। इसी का उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंट एफ और उसका मान हम 0.3 से बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पहले से 0.3 प्रिंट किया, फिर उसके बाद इसको बढ़ाया 0.6, लेकिन 0.9 नहीं, 0.9 से कुछ कम संख्या है, और यह अंत में f का मान 1.2 से कम या बराबर होगा। तो हो सकता है कम हो सकता है बराबर हो। तो यह 4 मान प्रिंट करेगा, जबकि C++ में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वह 3 मान ही प्रिंट करता है। अब अगले इसमें पंक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई एक पूर्ण संख्या टाइप की जाए, और मान के चल रहे हैं कि धन ऋण के चिन्ह आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी पाइथन में हम कोई भी मान कीबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं तो वह अक्षर श्रृंखला के रूप में ही पढ़ा जाता है। तो हमें इसकी जांच करना है कि जो हमने टाइप किया है वह पूर्ण संख्या है भी कि नहीं। तो इंटीजर को हमने एक बूलियन वेरिएबल, इसको फॉल्स हमने इसका मान रख दिया है, यानी असत्य, और i का मान 0 से लेके len, ये एक उपलब्ध फलन है या फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे हम उस अक्षर श्रृंखला की लंबाई नाप सकते हैं, अर्थात उसमें कितने अक्षर हैं। अब इस लूप को हम चलाएंगे और हर बार हम इसकी जांच करेंगे कि वह अक्षर 0 के स्थान पर, 1 के स्थान पर, 2 के स्थान पर वह डिजिट है कि नहीं, यानी अंक है कि नहीं। यदि है तो हम उसे सत्य कर देंगे, नहीं है तो हम सत्य करेंगे और 1 से मान बढ़ाएंगे और कंटिन्यू, यानी हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे वाइल आया, फिर से चेक किया, जांच किया और फिर यहाँ आ गया। यदि नहीं है, एक भी अक्षर जो हमने उपलब्ध कराया है वो यदि अंक नहीं है, तो ये एल्स भाग को एग्जीक्यूट करेगा और इंटीजर को फॉल्स करके कि यहाँ से लूप को तोड़ देगा और बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा नॉट एन इंटीजर। मैं चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको बचा हुआ भाग दिख जाए। ये देखिए नॉट एन इंटीजर, यहाँ पर आएगा नॉट एन इंटीजर, ये प्रिंट कर देगा। फिर उसके पश्चात मैंने क्या किया, 2 चरों को मैंने मान निर्धारित किए 1 से, और ये नेस्टेड वाइल का एक उदाहरण है। तो ये क्या करेगा, पहले अंदर के वाइल में दोनों चरों के मान का गुणा करेगा, प्रिंट करेगा और यहाँ फिर एक स्थान छोड़ देगा, जैसे इसने यहाँ पे छोड़ेगा, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। और उसके चलिए इसको पहले हम एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं यदि कोई मान प्रिंट करता हूँ 3, तो चलिए इसने 3 तो प्रिंट कर दिया, ठीक है, 3 प्रिंट कर दिया उसने यहाँ पर, ये ठीक है, इंटीजर है, ये ट्रू कर दिया उसने, 3 उसने प्रिंट कर दिया। और इसके पश्चात ये नेस्टेड वाइल का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसने ये प्रिंट करते गया, स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। और इसको ऐसे लिखने से क्या होता है कि वो दूसरी पंक्ति में नहीं जाता, और फिर जब अंदर का लूप, भीतर का लूप पूर्ण होता है तो फिर एक बार प्रिंट करता है तो वह अगली पंक्ति में चला जाएगा, और फिर बाहरी लूप का वेरिएबल या चर है उसका मान 1 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे j से बढ़ाया और i का मान पूर्व मान से 1 बढ़ा दिया और j का मान फिर से 1 कर दिया। तो यह इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में के रूप में हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड वाइल का उदाहरण है।
इधर आई का मान 0 करके यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आई का मान यदि 0 है, 0 से कम है तो उसको 1 से बढ़ा दो। अन्यथा यह एक भिन्नता है व्हाइल में, पाइथन और सी प्लस प्लस के व्हाइल में। सी प्लस प्लस के व्हाइल में एल्स का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर जांच व्यंजक असफल होता है तो आप निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या कौन से कथन चलाने हैं। तो एंड ऑफ लूप, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ इसने किया है, ठीक है, आई का मान 0 है जो कि 0 से कम नहीं है, तो उसने प्रिंट कर दिया एंड ऑफ लूप, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। इसको एक बार और चला देते हैं इसकी जांच करने के लिए इंटीजर है कि नहीं है। चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ 1 2 DEF, तो इंटीजर नहीं है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखिए आप यहाँ पे प्रिंट किया ना इसने, ये नॉट एन इंटीजर, और उसके बाद फिर से उसने और एंड ऑफ लूप, ठीक है। सो इस तरह से हम यह नेस्टेड व्हाइल का एक उदाहरण है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, यानी श्रृंखलाओं के बारे में, और कदाचित यह सर्वाधिक प्रचलित है पाइथन में, और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रिंग्स के लिए ही सबसे अधिक बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।